फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर घूमने फिर से, क्योंकि घर पे बोर हो रहा था। तो चलो चलते हैं। आज हम कातरज के आगे जा रहे हैं, मैं और मेरे दोस्त, क्योंकि थोड़ा घूमना है। वहाँ थोड़ा काम भी है मेरा और घूमना भी है। चलो चलते हैं, क्या क्या होता है देखते हैं। ये हम मेट्रो से जा रहे थे, क्योंकि मेट्रो स्टेशन भी मेरे घर के पास है। मेट्रो का व्यू बहुत ही सुंदर है। बस हरी भरी झाड़ियाँ और बहुत सारी कंपनीज भी है। कुछ कंपनी शायद चल रही है, कुछ नहीं चल रही है। ये बहुत ही सुंदर व्यू है, क्योंकि नीचे से अगर जाओगे तो आपको ट्रैफिक दिखेगा। ट्रैफिक में हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हम मेट्रो से जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी पहुँचने वाले हैं हम स्वारगेट के स्टेशन पे, क्योंकि वो सबसे बड़ा है और हमारा काम भी वही था। तो हम वही बस चले गए। और अभी मुझे मेट्रो में मिल गया एक सुंदर सा छोटा सा बालक। हमने बहुत सारी बातें की, क्योंकि ये बातें करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था। छोटा सा है, बहुत ही अच्छे से बात की उसने मुझसे। और ये हम पहुंच गए स्वारगेट के मेट्रो स्टेशन पे। हमेशा यहाँ भीड़ तो रहती है, लेकिन हम वीकडेज़ पे नहीं गए थे, तो बिल्कुल भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और दोपहर का टाइम था और ऐसे ही चलते चलते हम गए टॉयज़ के सेक्शन में। हमेशा मुझे टॉयज़ का सेक्शन बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि यहाँ एनिमे के टॉयज़ भी होते हैं। यहाँ मेरा सबसे फेवरेट जो है एनिमे वो है डिमॉन स्लेयर, और बहुत ही अच्छा है वो। बाय द वे सबको देखना चाहिए, लेकिन जिसको पसंद है वही देखे। आई सजेस्ट दैट थिंग्स। डोंट फोर्स योर सेल्फ, बिकॉज लाइफ हमेशा आपको एक ही चांस में दिखती है, तो सब कुछ ट्राई करिए। उसके बाद ये किड सेक्शन में हमने अच्छे वाले गुड़िया बिड़िया देखी। उसके बाद मुझे एक चाइनीज़ मॉन्क मिल गया, जो मेरा सबसे फेवरेट था, क्योंकि ये अपनी गर्दन हिला रहा था। छोटा सा मॉन्क था और बहुत ही सुंदर भी दिख रहा था। इट्स वेरी क्यूट बाय द वे। हम स्वारगेट से बाहर तो निकल आए, लेकिन इतनी तड़कती फड़कती धूप में अब कहाँ खड़े रहना है ये मुझे खुद नहीं पता था, क्योंकि मुझे बस से आगे ट्रैवल करना था। इसके आगे मेट्रो नहीं जाती, तो मैंने सड़क क्रॉस कर ली और चलते चलते हम बैठे कातरज की बस में, क्योंकि कातरज की बस स्वारगेट के बस स्टैंड के आगे लगती है। हमेशा याद रखना। यहाँ पे मेरे बेस्ट फ्रेंड ने स्वारगेट में एक जो न्यूज़पेपर था ना, वो उठा लिया था। तो ये बस में बस वही पढ़ रहा था कि आज की न्यूज़ क्या है, ताज़ा खबर। बस का ये बाहर का व्यू है। और चल रहे थे हम, चलते चलते थोड़ा मज़ा कर रहे थे। मैं बहुत नहीं तो थोड़ा सा तो थकी हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी। और जब आप एसी से बाहर आते हो ना, नॉन एसी में, तब लगता है कि भाई थोड़ी सर्दी जैसी फीलिंग आती है, क्योंकि धूल मिट्टी सब आपके नाक में चला जाता है एकदम से। और वैसा ही एरिया था वो। तो बस में हम गए, हमें ट्रैफिक भी मिला। हालांकि संडे नहीं था, लेकिन सुबह सुबह ना लोग अपने काम पे तो निकल रहे थे। बिल्कुल भी हरियाली नहीं थी इसमें। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादा अनकम्फर्टनेस ऐसा नहीं था, लेकिन धूप बहुत ही ज़्यादा थी। अभी भी नवंबर महीने में इतनी धूप पड़ रही है सुबह सुबह, वो भी। उसके बाद मुझे लगा थोड़ी सी धूप आ गई। बस हमारी एक ऐसे ठिकान से गई जहाँ पे थोड़ी तो भाई ठंडी हवा आ रही थी, और घाम धूप पसीना मुझे कुछ भी नहीं आया। ये मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। मुझे काल भैरव का एक मंदिर भी देखा, जो पुणे में मैंने कभी नहीं देखा था। मेरे एरिया में तो आसपास बिल्कुल भी मैंने नहीं देखा था। तो मैंने बाहर से ही प्रणाम कर लिया बस से ही, और चलो यहाँ देखो धूप, भाई इतनी धूप। यहाँ ना मुझे एक कबूतरों का ग्रुप भी मिल गया था, जो धूप में उड़ रहा था। मतलब सुबह सुबह उड़ते हैं, मुझे पता है हमारे सोसाइटी में भी उड़ते रहते हैं, कि यहाँ कैसे उड़ रहे मुझे नहीं पता, ये रास्ते पे वो भी। उसके बाद हम आ गए कातरज से थोड़ा आगे कोंढवा के साइड पे। ये पूरा गांव एरिया है। कोंढवा का साइड मैंने पहली बार ही देखा है। और स्पेशली मैं बताना चाहूँ तो
यहाँ पे पूरे गांव जैसे लोग ही है, छोटे छोटे घर है, छोटे छोटे शॉप्स है। और बस से मैं जैसे ट्रैवल कर रही थी, मुझे लग रहा था मैं मेरे गांव में ही ट्रैवल कर रही हूँ। यहाँ की चीज़ें वैसी ही है, ज़्यादा लोग नहीं, आधी बस तो पूरी खाली थी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो देखा जाए। और ऐसे ही हम आ गए जहाँ हमारा काम था, हमें किसी से तो मिलना था, तो मैं और मेरे 2-3 दोस्त गए थे ऐसे ही मिलने, अपना काम बताने। तो यहाँ मुझे दिखा कि पुणे अंडर डेवलपमेंट में जो एरिया आता है, शायद कोंडवा की साइड भी वही है। यहाँ की सड़कें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, धूप ज़्यादा है, धूल तो सबसे ज़्यादा है इस साइड पे। और वैसे ही काम ख़त्म करके हम फिर से बस से आ गए कि क्या क्या होता है आगे देखने के लिए। तो मेरे दोस्तों ने हड़पसर के बस स्टैंड पे आके हमने सोचा कि ये अभी अंडर डेवलपमेंट है, यहाँ मेट्रो बन रही है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि छोटे से रास्ते में सारी गाड़ियाँ आ जा कर रही है। इसके वजह से आप देख पा रहे हो ये मेट्रो स्टेशन बन रहा है अभी तो। और फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे कात्रज के इस्कॉन को, जो कि बहुत ही फेमस है। मैं 2 साल कात्रज में मैं 2 साल चिंसवड में रही हूँ, पुणे में। लेकिन मैंने अभी तक कात्रज का सबसे बड़ा इस्कॉन नहीं देखा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दूर था मुझसे। आज ऐसे ही चांस आया तो हमने सोचा कि हम चलते हैं। और वैसे ही हम काम फिनिश करके हम जा रहे थे, यहाँ पे भी जो रोड्स है वो अंडर डेवलपमेंट में चल रही थी। और धूप से आप देख पा रहे हो, शायद मैं उस दिन काली थोड़ी सी लग रही थी क्योंकि इतना धूप में चल रही थी, इसके वजह से। उसके बाद हम आ गए कात्रज के इस्कॉन में। यह है इस्कॉन का सबसे सुंदर वाला मंदिर, जो सबसे बड़ा है, श्री कृष्ण जी का मंदिर। ये किसी की गाड़ी देख ली मैंने, जो सच्ची में फूलों से बनी पड़ी थी, अच्छी थी वो गाड़ी वैसे। उसके बाद गांव के बाद तो मैंने यही गाय देखी है अभी, जो इस्कॉन के एंट्रेंस पे ही है। और हम आ गई इस्कॉन के सबसे बड़ी इमारत के पास, जो अच्छा मंदिर है। इस्कॉन की सबसे अच्छी बात यही लगती है मुझे कि इन्होंने ना इंडियन कल्चर को बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर ऐसी बिल्डिंग्स बनाई हैं। हर इस्कॉन में मैं जाती हूँ, मुझे वैसे ही लकड़ी की वो बिल्डिंग्स दिखती है, उसका आर्किटेक्चर इतना सुंदर बनाया गया है, उस पर जो डिज़ाइंस है वो हमेशा हमें एंशियंट टाइम से, मतलब इंडियन जो कल्चर है उसे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। और ये मुझे सबसे अच्छा लगता है इस्कॉन में। वहाँ मैंने जो भी देखा, उसके बाद मैं यहाँ अन्नदान के पास आ गई, जहाँ पे अन्नदान का प्रोग्राम हुआ था कुछ ही टाइम पहले। उसके बाद मैंने शूज़ वहाँ रखने के लिए दिए, लेकिन शूज़ काउंटर अभी बन रहा था नया, तो पूरा जहाँ व्यवस्था एडजस्टमेंट की गई है मैंने वही शूज़ के लिए दे गया। और हम आगे आगे आ गए। ये इस्कॉन का आर्किटेक्चर है कि जिससे हम सीढ़ियाँ चलते चलते आगे आ गए। इस्कॉन में बहुत सारी बुक्स है जो अलग अलग भाषाओं में लिखी गई है, भगवत गीता ही है वो भी। और इस्कॉन को हमने देखा बाहर से ही पूरा, क्योंकि अंदर जाने के लिए टाइमिंग वो बंद था उस टाइम पे हम चले गए थे। यह हमारी गलती है, सच्ची बता रही हूँ मैं। उसके बाद हम देखा हमने कि मतलब जो वॉल्स है ना, उस पर भी बहुत अच्छे से पेंटिंग की गई है, श्री कृष्ण जी की लीलाएँ दिखाई गई है। और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ क्योंकि हर इस्कॉन की बिल्डिंग में वो सब है। आप जाओगे ना तो आपको मन शांति मिलेगी, ये अलग लेवल का ही सुकून है ज़िंदगी में। उसके बाद हम सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते नीचे आ गए क्योंकि हमें आगे की चीज़ें भी देखनी थी। उसके बाद हम आ गए राधा रानी के मंदिर में। ये राधा रानी का एक सुंदर मंदिर है और इसके अंदर बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ हैं। बाहर का आर्किटेक्चर भी उन्होंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड है पुरानी चीज़ों से, पुराने टाइम से। उसके बाद हम आ गए एक स्टोर पे, जहाँ ये देखो श्री कृष्ण जी की सुंदर सी ऐसी मूर्ति है जो बहुत ही अच्छी है। उसके बाद हम आ गए बाहर, यहाँ बस नहीं मिल रही थी, ये भी शायद अंडर डेवलपमेंट है, अभी चल रहा है। मेट्रो की वजह से आधी चीज़ें तो अंडर डेवलपमेंट में ही चल रही है। अब मेट्रो कब बनेगी यह हमें पता नहीं, और हमें यहाँ पे भी ये पता नहीं था कि बस कब आएगी हमारी। तो हम ऐसे ही चलते चलते आगे आ गए। यहाँ से अंदर जाओ तो और एक
मिलता है मंदिर। और यहाँ देखो ये ब्रिज, जो लंदन का ब्रिज है उसका एक सैंपल मॉडल उन्होंने तैयार करके रखा है, जो मैंने बस से ही देखा। अंदर जाने के लिए बहुत टाइम हो गया तो नहीं उतरे और गए। और हम आ गए लास्ट में शिवाजी नगर स्टेशन, लोकल पकड़ने अपनी, जो लोकल थी 5 बजे की। हम आ गए तो हम चले गए। यहाँ हमें एक लड़कियों का ग्रुप मिल गया था, जो भाई इतनी भीड़ थी उसमें साउंड बजा रहे थे। ये देखो साउंड में ना गाने भी बहुत अच्छे बज रहे थे बाय द वे। और हम अपने स्टेशन पे उतर गए तो हमने एक अल्ट्रा प्रो मैक्स वाली चीज़ देखी। वो थी कि ये भाई साहब यहाँ खड़े रहने की लोकल में जनरल में सिचुएशन ख़राब होती है, इन भाई साहब ने साइकिल घुसा दी। मेट्रो में मैंने देखी है लेकिन लोकल में मैंने बहुत कम देखी है साइकिल। ठीक है, तो चलो बाय, ऐसे हमारा व्लॉग ख़त्म हो गया।